लीवर प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी समस्या भारत में है। इसको लेकर के आयुर्वेद में क्या तरीके हैं और क्या सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों को लेकर के लीवर को ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल। लीवर का जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेद में ही है शुरू से ही। क्योंकि हरड़, बहेड़ा और आंवला तीन चीज़ें हैं जो त्रिफला में डलती हैं। ये तीनों चीज़ें लीवर को क्लीन करती हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि लीवर की सबसे बेहतर जो दवाई है, क्लिनिकली लैब टेस्टेड है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये फार्मूला है। इसको हमने लिव एक्शन के नाम से ट्रायल टेस्टेड करवाया और वो गवर्नमेंट ने अपनी उस साइट पे डाला हुआ है उसको। तो उसका फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि लोग उसको घर पे बना के खा सकते हैं। बहुत अच्छा फार्मूलेशन है। जिस चैनल पे भी मैंने बताया उसका थैंक यू लोगों का बहुत आया खाने के बाद। तो वो क्या है कि कालमेघ, कुटकी और चिरायता, तीन चीज़ों का मिश्रण हो गया 100-100 ग्राम। उसमें 300 ग्राम डाल दो भूमि आंवला। भूमि आंवला जो होता है वो छोटा छोटा होता है, नॉर्मल आंवले से ज़मीन पे होता है। तो वो उसको अच्छे से पाउडर बना के जब छानोगे तो 500 ग्राम रह जाएगा आपके पास। 300 600 हुआ, 100 ग्राम उड़ जाता है ये, और छान निकल जाता है। तो इसका 1 चम्मच डेली खाली पेट लो और 1 चम्मच शाम को लो। अगर आपने इसको लगातार ले लिया ना जी, 3 से लेकर 6 महीने तक, किसी भी लैब में जाके अपने OTPT चेक कराओ, बिल्कुल नॉर्मल आएंगे। कहीं भी फाइब्रो स्कैन कराओ, बिल्कुल फैटी लीवर नहीं आएगा। तो ये लीवर का सबसे बेहतर ट्रीटमेंट। और ये कितने दिनों तक लगभग लेना होता है? ये तो मैं तो कहता हूँ लाइफ टाइम लो भाई, 1 चम्मच क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन लाइफ टाइम लेने पर क्या कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा? हफ्ते में 1-2 दिन छोड़ दो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके। प्योर हर्ब, ये भी टेस्टेड है। और ये डायबिटिक पेशेंट को, BP के पेशेंट को, अस्थमे के पेशेंट को, जो जॉइंट पेन के पेशेंट को, लिवर के पेशेंट को, सबको दे सकते हैं। कहीं ना कहीं रिलीफ देगा ही देगा। ओके। तो ये तो जनरल डिजीज़ की हमने चर्चा कर ली। अब कुछ मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं इनकी भी बात कर लेते हैं, जिसमें स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है और ओवर थिंकिंग है। ये जो इस तरह की परेशानियां हैं ये पिछले 1-2 दशक में ज़्यादा सामने आई हैं। और जिस समय बड़े बड़े जो हमारे आयुर्वेदाचार्य हुए हैं जो इतिहास में, वो लोग जिस समय अपनी पुस्तकें लिख रहे होंगे शायद इन बीमारियों की उतनी चर्चा नहीं रही होगी, या किसी दूसरे फॉर्म में हल्की फुल्की कुछ बातें हुई हो तो हुई हो। तो अब इनको लेकर के क्या आयुर्वेद ने कुछ नई मेडिसिन, कुछ नए तौर तरीके अपनाए हैं? इनको लेकर के क्या उपचार है? आयुर्वेद जो है ना जी, ये युगों युगों से है। और देखो, 5000 साल पुराने ग्रंथों में कैंसर के बारे में लिखा हुआ है। कैंसर नहीं, मुझे लगता है कि कैंसर जैसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन ट्यूमर का जो एक कुछ दूसरा नाम है वो किसी पुस्तक में मुझे मिला था कि ट्यूमर को वो लोग बोल रहे हैं कि वो कैंसरस है। कैंसर एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, ट्यूमर को अब आजकल के जो आयुर्वेद के वैद्य हैं उन्होंने बोला है कि शायद उसी के बारे में चर्चा है। हाँ, उसको कन्वर्ट करते करते अब वो आ गया कैंसर गज केसरी के नाम से। तो मतलब और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां। अब जैसे आपने अभी कहा कि ब्रेन के साथ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उनके अंदर सबसे बेहतर चीज़ें हैं, जैसे ब्रह्मी है, शंख पुष्पी है, वचा है और एक जटामांसी है। ये सारी चीज़ें ब्रेन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं और इनका पाउडर बना के रखो। मैं तो कहता हूँ बच्चों को भी दो, जिनकी मेमोरी लो है, बच्चे की कंसंट्रेशन नहीं बन रही है। और स्ट्रेस के लिए क्या करें? यही सेम। सबसे बेहतर एक स्ट्रेस के लिए और बताता हूँ कि नाभि में देसी घी और नारियल का तेल दोनों को मिक्स करके। ये आयुर्वेदिक तरीका है? हाँ, आयुर्वेदिक। ये नाभि में घरेलू उपचार है? घरेलू उपचार। ये घरेलू उपचार। हाँ, ये नाभि में लगाओ या अंडर आर्म्स में लगाओ, दोनों में। तो इसका आपको इतना बेनिफिट मिलता है। और दूसरा एक और मैं लोगों को बताता हूँ, जिसके लिए बहुत लोगों ने मेरे पास जो फिजिकल आते हैं उनको भी बताते हैं कि उल्टी काउंटिंग स्टार्ट करो। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो 100 से 1 तक, 90 मतलब तो माइंड को शार्प करने के लिए बच्चों को बताया जाता है। हाँ, माइंड को शार्प करने के लिए भी और माइंड को कंट्रोल करने के लिए भी। माइंड को शार्प करने के लिए और माइंड को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतर विधि है ये। और जैसे उल्टा काउंट कर लो, उल्टे हाथ से लिखना शुरू कर दो, तो उससे क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो उससे फ़ायदा होता है। और बाकी जो मैंने फार्मूला अभी बताया ना जी, ब्रह्मी शंख, ये मतलब लाखों लोगों पे आजमाई हुई चीज़ें हैं।
अच्छा, बहुत लोगों को मैं ये कहते सुनती हूँ कि वो रात को सोने जाते हैं तो भले मोबाइल दूर चार्ज में लगा दे रहे हैं या साइलेंट करके हटा दे रहे हैं, इसके बावजूद भी वो तरह तरह की चीज़ें उनके दिमाग में आती रहती हैं और उनको नींद नहीं आती। घंटों घंटों पड़े रहते हैं और नींद नहीं आने की वजह से फिर उनका अगला पूरा दिन बर्बाद चला जाता है। कई लोग इसके लिए, जैसे कुछ लोग ओशो को सुन लेते हैं, कुछ म्यूज़िक चला देते हैं, अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, फिर भी वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो कि मिलना चाहिए। इन लोगों के लिए क्या सलाह है? इन लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, नींद फर्स्ट क्लास आती है। जैसे मान लो दूध में हल्दी मिलाओ, 2-3 चुटकी भर, जैसे 2 पिंच ले लो हल्दी, और उसमें 1 चम्मच अपना वो बादाम का तेल जो होता है, बादाम तेल उसमें मिला के अच्छे से पीने से कुछ ही दिनों में वो ब्रेन की जो खुश्की है, ड्राइनेस है, वो ख़त्म हो जाती है और नींद रिलैक्स होके आती है। तो ये ब्रेन की खुश्की की वजह से होता है या ओवर थिंकिंग और चिंता की वजह से होता है? ओवर थिंकिंग और चिंता की वजह से जो नींद नहीं आती उसका तो इलाजी गोलियां खाते हैं लोग, है ना। तो लेकिन वो तो एक अलग डिजीज़ है, उसके लिए तो मेडिसिन ट्रीटमेंट काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, या और कोई नशा करते हैं, या महिलाएं भी कई चीज़ें ऐसी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, तो नींद नहीं आती। अब लेडीज़ में क्या होता है कि उनका ब्रेन खुश्क क्यों होता है, वो स्ट्रेस बहुत लेती हैं, हर बात को जब सोचती रहती हैं तो नींद नहीं आती। तो ऐसे लोगों के लिए बादाम का तेल एक बहुत ही गुणकारी और रामबाण औषध के रूप में है।